हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैंने एक यार वीडियो बनाई थी एक कि आप मंथली में पिज्जा से कितना अर्न कर सकते हैं। अगर आपने भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया है या फिर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर अपने मेन्यू को चेंज करने की सोच रहे हैं और पिज्जा के आइटम को अगर आप ऐड करते हैं अपने मेन्यू में तो उसे मंथली में आप कितना कमा सकते हैं, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और आप लोगों से बोला था कि आप उस पर कॉमेंट करना। तो अगर आप लॉन्ग वीडियो चाहते हो तो आप लोगों ने बहुत सारे यार कमेंट किए थे इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे। तो अभी मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है तो सोचा कि चलो मैं एक्सप्लेन करके आपको पूरे डिटेल में समझा देता हूं कि अगर आप भी अपना पिज्जा क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हैं तो उसमें आप मंथली कितना तक अर्न कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा फोन जिसको मैं कैलकुलेटर के रूप में यूज करूंगा और ये रहा नोटपैड, क्योंकि जो लिख के मैं आपको जो चीजें समझाऊंगा ना वो बोल के नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए मुझे लगा कि लिख के मैं ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझा पाऊंगा। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं पिज्जा मेकिंग कॉस्ट। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले कि पिज्जा मेकिंग कॉस्ट यानी कि पिज्जा बनाने में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और हमें कितना इसमें पैसा लगेगा। तो सबसे पहले पिज्जा बनाने में आता है बेस। सेकंड चीज आती है जो पिज्जा का बेस हो गया, बेस के बाद हम उसके ऊपर लगाते हैं सॉस। थर्ड आता है इसमें जो मैं लगाता हूं, मैं अपने तरीके से बताऊंगा आपको, जो जो चीजें मैं यूज करता हूं, जो चीजें मैं लगाता हूं उस तरीके से आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बेस लेता हूं, देन उसके बाद लगाता हूं पिज्जा सॉस, उसके बाद डालता हूं उस पर चीज ड्रेसिंग एंड उसके बाद मैं डालता हूं इसके ऊपर से मोज़रेला चीज एंड देन उसके बाद डालता हूं इस पे वेजीज। ठीक है, उसके ऊपर से दोबारा भी आप डाल सकते हो, थोड़ी बहुत मोज़रेला चीज हो गई या चीज ड्रेसिंग से आप थोड़ी सी ऊपर से चीज इस तरीके से जैसे मैं डालता हूं, आप वीडियोस में मेरी देखते होगे उस तरीके से भी आप डाल सकते हो। तो मैं फिलहाल अभी आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, जितना बेसिक हो पाएगा, जो जो चीजें मतलब नॉर्मल पिज्जा बनाने में जो चीज यूज होती है मैं उस तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो बेस की बात कर लिया हमने। तो देखो सबसे पहले बेस की बात कर लेते हैं। जो मैं बेस लेता हूं वो लेता हूं इंग्लिश ओवन का। अब बहुत लोग क्या बोलते हैं ना कि इंग्लिश ओवन का, ऐसा कहते हैं कि कौन सा बेस लेते हो भाई जो कि तुम्हारे इतना महंगा पड़ता है, मुझे तो 10 रुपए का पड़ता है, कोई कहता 5 रुपए का पड़ता है। तो मुझे इंग्लिश ओवन का ज्यादा बेस आप ला के बता देना कि आपको कितने का पड़ता है, चेक कर लेने का मार्केट में। मुझे जो ये पड़ता है जहां से मैं लेता हूँ 48 रुपीज का मुझे वो देता है। ठीक है, 48 रुपीज का, जिसके अंदर दो बेस होते हैं। तो मुझे ये पड़ता है एक बेस यहाँ पे 24 रुपीज का। अब सॉस कितनी यूज होती है, हाँ सॉरी एक और चीज मैंने आपको नहीं बताई स्टार्टिंग में, पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हम जिस इस पिज्जा की बात कर रहे हैं वो ये पिज्जा है 199 रुपीज का। एक बार मैं आपको अपना मेन्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये मेरा मेन्यू है, जहां पे आपको ये दिख रहा होगा कि जो मेरा 199 का पिज्जा है ना वो है यहाँ पे 140 रुपीज का। इस तरीके से डिजिटल मेन्यू बनता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेन्यू कैसा होता है, तो भाई देख लो, आप लोग पूछते थे बार बार, तो इस तरीके का ही मेन्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पिज्जा का प्राइस है 140 रुपीज है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन में कितने का आपको जाएगा, ऑनलाइन में कितने का जाएगा। तो सबसे पहले हम अभी जो बात कर रहे हैं ये है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन जो जोमैटो एंड स्विगी पे है। ठीक है, तो ये जोमेटो एंड स्विगी पे चल रहा है यहाँ पे। तो अब हम बात कर लेते हैं सॉस की। तो देखो 5 रुपीज की इसमें सॉस डलती है। चीज ड्रेसिंग जो होती है वो डलती है मेरी इसमें 10 रुपीज की। मोज़रेला चीज डलती है इसमें 20 रुपए की और वेजीज डलती है इसमें 20 रुपीज की। ठीक है, अब लास्ट में आता है इसमें, पहले हम इसको प्लस करते हैं देन बताता हूँ क्या क्या चीजें और आती है। टोटल कितना हो गया ये बताओ, कर लेते हैं इसको टोटल भी। हमेशा जब भी आप करोगे तो कैलकुलेटर लेके बैठना ताकि आपको इजी रहेगा। 24 कर लिया हमने, +5 +10 +20 +20, ये आपका आ गया 79 रुपीज। यानी कि हमारी मेकिंग कॉस्ट जो निकली है वो 79 रुपीज की निकली है ये। अब पिज्जा तो बना दिया आपने, पिज्जा बना के आपका तैयार है। अब आप डालोगे ऐसे बॉक्स के अंदर, जो ये बॉक्स होता है ये पिज्जा बॉक्स। अब इसकी जो कॉस्टिंग होती है, एंड एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये जो ऑरिगेनो हो गए, चिली फ्लेक्स, ये सब हो गए, इसकी भी कॉस्टिंग हमें जोड़नी है। ऐसा नहीं कि इसकी नहीं जोड़नी है, इसकी जोड़ते हैं हम। यहाँ पे हम लिखते हैं पैकेजिंग, तो वो हम जोड़ देते हैं इस पे 10 रुपीज, जो कि मैक्स है। मेरे को 3 से 4 रुपए का डब्बा पड़ता है और ऑरिगेनो वगैरह ये मुझे पड़ते हैं 2 से 3 रुपए के, तो मैं मैक्स ही लेके चल रहा हूँ वैसे।
तो इसमें मैंने और ऐड कर दिए, इसको प्लस कर दिए इन दोनों को, तो ये हो गए हमारे 89 रुपीज के। तो ये हमारी टोटल निकली है पिज्जा बनाने का, कि हमने पूरा पैकेजिंग का भी उसमें ऐड कर दिया है, तो हमारा बना 89 रुपीज का। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पे जोमेटो की कमीशन की, कि जोमेटो भाई कितना लेता है, तो वो लेता है अप्रोक्स 35%, जो कि मेरा ले रहा है, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा जो मेरा चल रहा है, और काफी सारे लोगों का 35% ही चल रहा है, तो उसी हिसाब से मैं आपको चीजें समझाऊंगा। 35% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो देखो कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपका जो पिज्जा का प्राइस है 199 रुपीज, यहाँ लिखा 199 इंटू 35 डिवाइड बाय 100, ये निकल गया 69.65। तो चलो इसको राउंड फिगर 69 ही ले लेते हैं, 69 रुपीज का। यानी कि जोमेटो का जो कमीशन था वो 69 रुपीज का लेस करना है अब हमें, कितने में से, 199 में से। तो 199 माइनस 69, अपने पास कितना बचा, 130 रुपीज, ये अपने पास बचा है 130 रुपीज। ठीक है, अब क्या करना है, ये वो पैसा है जो जोमेटो ने अपना कमीशन तो काट लिया है, अब हमें दे दी है वो। अब इसमें से हमें अपना निकालना है क्या, प्रॉफिट, यानी कि जो हमने मेकिंग कॉस्ट निकाला था उसको लेस कर देंगे इसमें से। तो माइनस ये हमारा 89 रुपीज, तो कितना बना, 41 रुपीज। चलो इसको भी राउंड फिगर ले लेते हैं, 40 रुपीज, यानी कि कैलकुलेशन, क्योंकि इसलिए राउंड फिगर में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी रहेगा इसको। ठीक है, यानी कि अगर मैं 199 का पिज्जा सेल कर रहा हूं जोमेटो पे, तो मुझे उसका जो प्रॉफिट निकल रहा है, प्रॉफिट वो निकल रहा है 40 रुपीज का, ये है ऑनलाइन। और वहीं अगर मैं इसको ऑफलाइन ऑफलाइन सेल करता अगर मैं, तो ये देखो मेरा यहाँ पे पिज्जा का प्राइस है 140 रुपीज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली 140 माइनस अपना सीधा सीधा मेकिंग कॉस्ट माइनस कर दूंगा, तो कितना आ गया यहाँ पे 51। तो मैं राउंड फिगर में ही लेता हूं 50 रुपीज का। तो आपको फर्क दिख रहा होगा, यहाँ पे 10 रुपए का फर्क है, बट 10 रुपए जब ज्यादा बल्क में हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बताऊंगा अभी आप आगे आपको। 40 रुपीज हो गया आपका ऑनलाइन नेट प्रॉफिट, 50 रुपीज हो गया आपका ऑफलाइन। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। डिस्काउंट वगैरह मैंने अभी ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर कोई सिंगल बंदा अगर करता है ना 199 का पिज्जा, तो कभी कभी वो डिस्काउंट उसमें ऐड भी नहीं करता है, तो इसलिए मैं डिस्काउंट नहीं ऐड कर रहा हूँ। डिस्काउंट ऐड आप कर सकते हो। अब देखो वो अलग अलग होता है डिस्काउंट, अगर मैं कैलकुलेट करने लग जाऊंगा तो वो कैलकुलेशन ना बहुत अजीब सी हो जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि कोई करता है 10% अप टू 40 वाला, कोई करता है 60% वाला, तो मतलब इस तरीके से करता है। तो आपको इस तरीके से बनाना है अपना डिस्काउंट, कि कट करवा के 199 रुपीज का पिज्जा आपका जोमेटो पे आए। ठीक है, वो कैलकुलेशन मैं आपको बाद में समझा दूंगा, वो बहुत लंबी कैलकुलेशन रहेगी यार, इसलिए मैं डिस्काउंट वाली नहीं समझा रहा हूँ। अब बहुत लोग इसमें क्या बोलेंगे कि भाई लेबर कहाँ चला गया, तो भाई देखो लेबर इसमें लगती नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपने छोटे से किचन में काम करता हूँ, तो लेबर की मुझे जरूरत नहीं है इसमें। इसके साथ ही साथ में लाइट का भी मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, क्योंकि लाइट का बिल मेरा ना के बराबर आता है, मतलब 1000 के अंदर आता है, वो भी पूरे घर का, 2 फ्लोर है, 2 फ्लोर के हिसाब से यार मतलब आ जाते हैं 11-1200 के आसपास आते हैं, तो वो बहुत कम है, तो मैंने इसको जोड़ा नहीं है। इसको मतलब मैं जब नहीं भी चलाता था क्लाउड किचन, तब भी मेरा बिल इतना ही कभी कभी आता था, और वो भी नहीं आता था कभी, तो इसलिए मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। अभी तो एसी वगैरह भी चल रहा है, तो उससे ज्यादा थोड़ा सा बिल आ गया है, बट बिल नहीं आता था, तो मैं लाइट का नहीं जोड़ रहा हूँ। लाइट का आपको जोड़ना है तो आप अलग से जोड़ सकते हो, अगर आप कोई हैवी इक्विपमेंट वगैरह यूज करते हो तो उसका देखो बिल अलग आएगा, उसका मैं नहीं बता सकता आपको, तो वो अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए समझते हैं, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जो एकदम है ना, मतलब बेसिक वाली है, जो इनिशियल लेवल से अगर स्टार्ट करता है बिल्कुल अपने घर के किचन से, छोटी छोटी चीजें लेके, जैसे अवन वगैरह हो गया, उससे मैं बता रहा हूँ। ये 40 रुपीज का तो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन का है 50 रुपीज का। अब हम समझते हैं कि भाई महीने में हम इससे कितना कमा सकते हैं। तो मैं आपको एक रफली कैलकुलेशन देता हूं, जो स्टार्टिंग में अगर किसी ने क्लाउड किचन स्टार्ट किया है तो उसके लिए मैं बताता हूं। अब ये चीज ध्यान से समझना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन जो वीडियो है ये इसी के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक लाइन खींचता हूँ, ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन है। कस्टमर, देखो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन कस्टमर कर रखे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन। अब फॉर एग्जांपल किसी ने अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया है, अब स्टार्ट करने के बाद तो तुम्हें तो पता ही है कि एकदम से तो ऑर्डर आएंगे नहीं, तो मैं 1 महीना उसको हो चुका है। ठीक है, 1 महीने में उसने अच्छा खासा बिजनेस मतलब कि ठीक ठाक कर दिया है कस्टमर, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है,
कोई कह रहा है कि मेरे 120 ऑर्डर्स आए हैं, कोई कह रहा है मेरे 100 ऑर्डर्स आए हैं, तो इतना अचीव करना बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आप कर सकते हो इजिली इसको, ठीक है। तो मैं लेके चल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 कस्टमर आए हैं ऑनलाइन, सॉरी 10 कस्टमर नहीं है ये, 10 पिज्जा है। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे समझा देता हूँ पहले, देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कस्टमर आया है, उसने आपके यहाँ से 2 पिज्जा करे, ये ऑफलाइन वाला बता रहा हूँ मैं, ऑफलाइन वाला है, ठीक है। आपके यहाँ से 2 पिज्जा ऑर्डर किए थे उसने, दूसरा कस्टमर आया, उसने आपके यहाँ से 4 पिज्जा ऑर्डर कर दिए। अब ऐसा तो है नहीं कोई कस्टमर आएगा सिर्फ 1 पिज्जा लेके जाएगा, बहुत कम आते हैं 1 पिज्जा वाले, वैसे ज्यादातर जो होते हैं 2 वाले, 4 वाले, 6 वाले, 8 वाले, 5 वाले ऐसे आते हैं, ठीक है। तीसरा कस्टमर आया आपके पास, उसने क्या बोला कि मुझे भी 2 ही पिज्जा चाहिए, एंड उसके बाद 4th कस्टमर आया, उसने बोला मेरे को कितना चाहिए, 4 पिज्जा। 5 कस्टमर आया, उसने बोला कि भाई मेरे को तो आज 6 पिज्जा चाहिए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 4 10, 10 और 4 14, 15 16 17 18, ये 18 हो गया। तो चलो यहाँ कस्टमर कितने हैं, सिर्फ 5, लेकिन पिज्जा आपके कितने बिक रहे हैं, 18। इसीलिए मैं कम लेके चल रहा हूँ, ज्यादा लेके नहीं चल रहा हूँ, 10 ही पिज्जा लेके चल रहा हूँ, जो कि कस्टमर नहीं है। कहीं आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कोई 10 कस्टमर है, इसलिए मुझे ये समझाना था थोड़ा सा, ये 10 कस्टमर नहीं है, 10 पिज्जा है। या मैं पिज्जा लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा, ये पिज्जा है, ठीक है। अब आपके 10 पिज्जा सेल हो चुके हैं, अब वो 2 कस्टमर से भी हो सकते हैं, 4 से भी हो सकते हैं, या 3 से भी हो सकते हैं। किसी ने ज्यादा बड़ा ऑर्डर कर दिया हो, किसी ने मान लो 6 पिज्जा कर दिया और दूसरे कस्टमर ने 4 कर दिया, 2 ही कस्टमर से आपके 10 पिज्जा हो जाएंगे। तो बहुत ही कम है ये, मैं बहुत ही कम मतलब लेके चल रहा हूँ। अब 10 पिज्जा है तो हमको ऑफलाइन में कितना हुआ था प्रॉफिट, 10 इंटू 50, 50 का हमें प्रॉफिट हुआ था। ये पर डे का बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, पर डे। तो यानी कि ऑफलाइन में आपने 500 रुपए एक दिन के प्रॉफिट कमाए हैं, ये तो हो चुका है, ये तो सारी कैलकुलेशन हम निकाल ली थी, 50 रुपए का नेट प्रॉफिट है। अब यही चीज ऑनलाइन में आते हैं, सेम आपने ऑनलाइन में भी 10 पिज्जा बेचे हैं, 10 कस्टमर नहीं है ये, तो सेम 10 इंटू 40 कर दिए, तो ये कितने हो गए, 400 रुपए। अब यहां से ध्यान से देखो, 500 रुपए आपके हो गए हैं ऑफलाइन में, 400 रुपए आपके हो गए हैं ऑनलाइन में, दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके हो गए हैं 900 रुपए। अब आपको पूरी कैलकुलेशन समझाता हूं अच्छे से। अब ये है मेन कैलकुलेशन जहां पे आप समझोगे कि आप महीने में कितना कमा सकते हो इससे। नोट पैड भी लेना है, नोट पैड भी मेरा बच चुका है ये, देखो 900 रुपए पर डे, 900 रुपए आपने पर डे में कमा लिए हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, महीने में दिन कितने होते हैं, 30, आपने डेली के 900 रुपए कमाए, तो आपके कितने बन गए ये, 27,000, जो कि आपका नेट प्रॉफिट है सब कुछ निकालने के बाद। अब क्या होगा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपके 10 पिज्जा सेल हुए, तो आपको क्या लगता है कि आपने 10 और 10 20 पिज्जा यहाँ पे बेच दिए, तो 20 में से कोई तो रिपीट कस्टमर आएगा, इसमें पिज्जा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके ऑर्डर्स धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। तो ये 10 की जगह हम कर देते हैं अब नेक्स्ट मंथ में, यानी कि अगले महीने में आपके पास क्या आ गए, 15 पिज्जा आपके सेल हो गए, इंटू फिर दोबारा से 50। तो देखो इसकी कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, 15 इंटू 50, 750, ये था आपका ऑफलाइन। अब मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूं, ऑनलाइन भी आपने सेम 15 बेचे पिज्जा, और साथ में प्रॉफिट कितना था उसमें, 40 का, यानी 600 का। अब इसमें ऐड कर दिया मैंने 750, इन दोनों को ऐड करके कितना हुआ, 1350, यानी कि आप पर डे में अब 1350 रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूं 1350 इंटू आपने महीने में कितने करे, इंटू 30, तो आपने करे यहाँ पे 40,500। देखो फर्क दिख रहा है ना आपको, 27,000, फिर 40,000, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे ये अमाउंट जो है वो बढ़ते जाएगा। आपको ये सुनने में जितना इजी लग रहा है, जब आप करोगे तब आपको चीजें समझ आएगी, क्योंकि मैं कर रहा हूं ऑलरेडी और मुझे ये दिख रहा है, इसीलिए मैंने अपना खुद का एग्जाम्पल लेके आपको ये चीजें समझाई है। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन समझ आई होगी कि किस तरीके से चीजें सारी कुछ करनी है, कैसे कैसे आपको मेकिंग कॉस्ट निकालना है, क्या क्या चीजें इसमें ऐड करनी है, ठीक है। कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी या क्वेरी होगी आपकी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहां पे। अगर कुछ और भी रह गया है जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है,
तो वो भी आप कमेंट में बता देना कि अगर हम ये ऐड करते हैं तो उसका कितना क्या होगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो गाइस यही थी सारी की सारी यार कैलकुलेशन कि आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो सारी चीजों को। सो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा, जिन भी लोगों ने सोचा होगा कि मैं अपने मेन्यू में पिज्जा को ऐड करता हूँ या फिर सोच रहे होंगे, तो उनको ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके टाटा बाय।